छुट्टी कब भाई हालेलुया। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। और जितने हमें लाइव देख रहे हैं उन सबों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप सबों को जय मसीह की। ये हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार हम यहाँ सब एक छत के नीचे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, भले चंगे पाए जाए, तो उसी प्रकार आप सब भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा विश्वास है कि आप सब भी अपने घर में सुरक्षित है और भले चंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि उसकी जो दया है हर मनुष्य पर, मुझ पर और आप पर, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी, दोनों पर वो सूर्य उदय करता है, दोनों पर मेघ बरसाता है। बाइबल बोलती है और बताती है वचन, बताता है वचन कि प्रत्येक सुबह उसकी दया मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए नहीं हो जाती। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया एक बार फिर से उसकी महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए। तो आइए हम इस सेशन को आज हम स्टार्ट करने से पहले परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और उसकी उपस्थिति को मांगेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर पर, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई जय जयकार करते हैं। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को पवित्र कहते हैं। परमेश्वर आप उस योग्य परमेश्वर है जो सारे आदर महिमा के, सारे स्तुति प्रशंसा के योग्य है। मेरे स्वामी आपके नाम को धन्य पवित्र कहते हैं। मेरे स्वामी रात भर संभाल रखा, मीठी रोशनी को दिखाया, जुटों को मन जीवित रखा, अपने लोगों से मिलाया। परमेश्वर एक बार फिर से सुंदर अवसर मौका दिया परमेश्वर पता कि हम मिल करके तेरी आराधना करने पाए। परमेश्वर इस लाइव सेशन, लाइव फेसबुक के इस पेज के द्वारा, इस माध्यम से हम परमेश्वर लोगों तक पहुंच सके, जुड़ सके, तेरे वचन को फैला सके, ऐसा मौका दिया। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पता तेरी उपस्थिति को मैं मांगता हूँ परमेश्वर, वो शुरुआत से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति, तेरी अगुवाई बनी रहे मेरे स्वामी। परमेश्वर तेरे आत्मा का नियंत्रण हो मेरे राजा, हम सबों के जीवन पर, हमारे सोच विचारों पर, ख्यालों पर, दया प्राण पर परमेश्वर पता। और परमेश्वर पता जितने देखने वाले हैं परमेश्वर पता, उन सबों को परमेश्वर पता तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे राजा। आज के दिन परमेश्वर पता वो तेरे नाम की महिमा कर सके, हमारे साथ जुड़ के मिल करके मेरे राजा। जितने देखते हैं मेरे राजा वो आशीषित होने पाए, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होने पाए मेरे राजा। उनके जीवन से वो सारे जुए, वो बंधन, वो श्राप टूटे आज यीशु मसीह के नाम से। वो सारे लोग आजाद हो जाए परमेश्वर। वो प्रभु दया कर, आज के आराधना को आपके हाथों में सौंपते, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं मेरे राजा, आपका आत्मा काम करे। परमेश्वर दया कीजिए, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते, उसके नियंत्रण में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाएंगे मेरे प्रियो। उसकी संगति में सदा रहूंगा। एक गीत हम सब गाते हैं बड़े आनंद के साथ, हम ताली बजाकर उस परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सदा
हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर की महिमा के लिए हम और गीतों को गाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया।
हालेलुया। आज की सुबह मेरे प्रिय, आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने होठों को बंद करें। आज की सुबह अगर आप हमें देख पा रहे हैं जो लाइव, वो जो हमें देख पा रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं, आज की सुबह अपने आप को हर एक खामोश से विराम दीजिए। आप जहां पर है वहीं रुक जाए, वो एक जगह स्थान में बैठ जाए, खड़े हो जाए, वो जैसा भी आपकी सहूलियत के अनुसार वो आप भी हमारे साथ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना करें। और जितने देख रहे, जितने देखने वाले, वो आज की सुबह उसकी आराधना करें। एक अद्भुत काम प्रभु करने जा रहे हैं हम सबों के जीवन में। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, अपने आवाज में ऊंचा करें, ऊंचे शोर से उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, आवाज शुक्र करें।
Hallelujah, 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 hallelujah.
बढ़िए तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे बढ़े और हम घटे मेरे स्वामी। हमारे जीवन के हर एक पल में, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में प्रभु हम तुझे महिमा देने वाले हो सके। वो कैसे भी हमारे जीवन के हालात क्यों ना हो, हमारे परिवार के, हमारी कलीसिया के हालात कैसे भी क्यों ना हो प्रभु, वो कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु। और हमारे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिलती रहे मेरे स्वामी। वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो प्रभु, निरंतर हम तेरे नाम को महिमा देते रहे और तेरे नाम को बढ़ाते रहे प्रभु। वो तू बढ़े और मैं घटूं मेरे राजा, वो तू बढ़े और हम सब घटने पाए और हम सबों के जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। हाँ मेरे राजा, ओ क्योंकि तू योग्य है मेरे स्वामी, ओ तू पवित्र परमेश्वर है, तू दयालु है, तू कृपालु है, अनुग्रह से और तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। ओ तू धन्यवाद देते हैं प्रभु, ओ तू दया का सागर है प्रभु, ओ तू तरस खाने वाला है। ओ प्रभु हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु। हम तेरे नाम को ऊंचे उठाते आज की सुबह परमेश्वर मिलकर के, ओ प्रभु हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ आगे के वचन को तेरे हाथों में सौंपते, ओ तेरा आत्मा काम करे मेरे राजा। ओ बोलने वाली, ओ तेरी बेटी नहीं मेरा राजा, शरीर और आवाज उसकी हो लेकिन आत्मा सागर तेरी होने पाए रहे। ओ बोलने वाली वो नहीं परंतु तू हो राजा। ओ आज की सुबह तेरे लोगों से तू बोले बातें कर, ओ तेरा आत्मा एक को छूने पाए मेरे राजा। ओ वचन को धारी तलवार की नहीं चौका होने पाए, ओ गाय गाय कूदे कूदे को छेद देने वाला हो सके। ओ परमेश्वर पिता उस वचन को सुनकर लोग अपने जीवन को परमेश्वर पिता वो सुधारने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ओ एक नई बातों को सीखने वाले हो सके, आत्मा की बातों को प्रकट करिए। ओ बुद्ध, ओ बूढ़, ओ परमेश्वर भेद वाली बातों को प्रकट करिए मेरे राजा। ओ मेरे राजा दया कीजिए मेरे स्वामी। आपका आत्मा यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप परमेश्वर आज के इस वचन को लोग सुनकर 1000 गुना फल को लेकर क्या अपने जीवन में, वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता हूँ वो सेंड रहने वाले हो सके, वो नेक्स्ट लेवल पे जाने पाए, वो नेक्स्ट सीढ़ी उनके जीवन में दे प्रभु। आप दया कीजिए, आप हाथ मत करें प्रभु। आगे की हर एक बातों को, हर एक के सोचों विचार को, ख्यालों को, प्राण को, जीवन को जहाँ पर है वहाँ के माहौल को पवित्रात्मा के हाथ में, पवित्रात्मा के नियंत्रण में देते हुए सौंपते हुए, आपकी दासी को पवित्रात्मा के हाथ में सौंपते हुए नियंत्रण में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो आज के दिन के लिए, और ये बड़े आनंद की बात है मेरे प्रियो कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हमने मिल करके उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना की, और आप सबों को धन्यवाद जितने हमारे साथ जुड़े हैं। आइए समय होगा परमेश्वर के वचन में से सीखने का। आप लोगों का स्वागत है परमेश्वर की उपस्थिति में। हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और ये समय होगा ये विषय बिना को ये वचन में से कुछ बातों को हमारे मध्य में, हमारे बीच में रखेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर की हजूरी में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवित हैं और आज हम फिर से अपने परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 32 उसका 1 और 2। भजन संहिता 32 उसका 1 और 2। क्या ही धन्य हुआ
जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं भजन संहिता जो राजा दाऊद लिखता है परमेश्वर पिता की अगुवाई से कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। हम पर राजा दाऊद के द्वारा ये वचन को देखते हैं कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। हम उस श्रेणी में आना चाहते हैं कि सच में कौन वो धन्य मनुष्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। हम जैसा काम करेंगे वैसा प्रतिफल हम पाएंगे। और यहाँ पे भजन संहिता में लिखता है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। और क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। कौन ही धन्य मनुष्य है वो जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, क्योंकि लिखा है ना परमेश्वर की वचन की कोई भी बातें परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। कोई भी बिंदु ना तो हम घटा सकते हैं ना तो हम बढ़ा सकते हैं। और वचन में यहाँ पे लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। कौन वो धन्य मनुष्य होगा जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। और हम देखेंगे आगे, मेरे साथ निकाल ले भजन संहिता 128 का 1। हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी। 128 का 1। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। और उसके मार्गों पर चलता है। जो यहोवा का भय मानेगा और जो उसके मार्गों पर चलेगा उसी के अधर्म को यहोवा क्षमा करेगा और यहोवा उसके पाप को ढापेगा। हालेलुया। व्यवस्था के लिखी हुई हर एक वचनों को, हर एक चेतावनी को जो मानेगा और जो यहोवा के भय में अपने जीवन को बिताएगा और जो उसके मार्गों पर चलेगा उसी के अधर्म का यहोवा लेखा ना लेगा। और हम वचन निकालेंगे भजन संहिता 106 का 1। भजन संहिता 106 का 3। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे राजा दाऊद कहता है क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हालेलुया। हमें अपने मार्ग को सीधी करना है, हमें धर्म के काम करना है जो हमारे परमेश्वर पिता ने जिन जिन वरदानों को हमारे जीवनों में दिया है, चाहे वो सेवा करने के द्वारा हो, चाहे वो किसी की सुधे लेने के द्वारा हो, चाहे वो मेहमान नवाजी करने के द्वारा हो, चाहे वो किसी का किसी भी माध्यम से सहायता करना हो, हर एक तरीके से धर्म के काम को करना है। और धर्म के काम को करेंगे तभी हमारा यहोवा हमारे अधर्म को ढापेगा और हमसे वो प्रसन्न होगा। हमारी चालों को सीधी और खरी करना है, बहुत जरूरी है। और हम निकालेंगे लूका 11 का 28। 11 का 28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। हम जो नियम और वचन जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो दिया गया है, जितने आज्ञाएं, जितने नियम, जितने चेतावनियां परमेश्वर पिता ने अपने दासों के द्वारा इस वचन को दिए हैं, हमें उसको मानना है और हमको उस श्रेणी में आना है। क्या ही धन्य है वे जो वचन को सुनते और मानते हैं। हम वचन को सुनेंगे, मानेंगे और उस अनुसार चलेंगे, तभी उस श्रेणी में आएंगे ताकि हमारे अधर्म को यहोवा क्षमा करे और हमारी आत्मा में कपट ना हो और हमारे पाप को ढापा जाए। अगर हमारी चाल सीधी नहीं रहेगी, हमारे मार्ग सही नहीं रहेंगे, हम धर्म के काम नहीं करेंगे, तो कैसे हम उस श्रेणी में आएंगे। हालेलुया। अभी भी समय है मेरे प्रियो के मन को फिराए और हम आगे देखेंगे भजन संहिता 1 उसका 1 से 2। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि आई धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ना हमें दुष्टों के साथ चलना है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। हमें ये सारा चीजें हैं जो मैं आप
आपको बता रही हूँ, अगर ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में फॉलो करें तो उस श्रेणी में आप आ सकते हैं कि यहोवा आपके अपराधों को क्षमा करे, आपके पापों को ढांपे और वो आपके अधर्म का अपने आपके पापों का यहोवा लेखा ना ले। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जैसा बीज बोएंगे, जैसा कार्य करेंगे, उसी के अनुसार से हमारा न्याय होगा। और अगर हम पृथ्वी पे जो जीवन बिताते हैं उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा, और हम स्वर्ग और नरक दोनों उसी समय हमारा जीवन डिसाइड होगा। तो हमें अभी भी समय है, जो परमेश्वर पिता जो दिन को हमें दिया है, हमें उसके अनुसार करना है। और आगे वचन 2 कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। हमें अपने सारे कामों से फिरकर हमें अपनी यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, और जो वचन दिए गए हैं एक एक वचन को हमें पढ़ना है, उसमें चिंतन मनन करना है, और हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में करना है, ना कि संसारिक वस्तुओं की खोज में करना है। हालेलुया। और हम वचन निकाल लेंगे भजन संहिता 119 का 1 और 2। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पे बताता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। हालेलुया। हमको अपनी चाल के खरे होना है और हमें अपनी चालों को सीधी करना है और यहोवा की व्यवस्था पर चलना है। जो व्यवस्था परमेश्वर पिता ने शुरू से दे दिया है, हमें उसी के अनुसार चलना है। और हम आगे वचन निकालेंगे मत्ती 5 का 3 से 8। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। हमको बहुत जरूरी है कि अपने पूर्ण मन से फिर के परमेश्वर पिता के पास आए, क्योंकि हमने सीखा है कि जो बीज बोया जाता है वो शैतान हमारे मन से चुरा ले जाता है। अगर हम अपने पूर्ण मन से यहोवा को अपना शरण स्थान नहीं मान लेंगे, पूर्ण मन से यहोवा की ओर नहीं फिरेंगे, तो हम उस मार्ग में नहीं चल पाएंगे। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि अपने आप को बदलना। बहुत जरूरी है कि सच में हम उस श्रेणी में आए कि सच में यहोवा हमारे अधर्म को ढांप दे और हमारी आत्मा में कपट ना हो और हमारे अधर्म का यहोवा लेखा न ले। जब अगर यहोवा हमारे अधर्म का लेखा ना उसी समय नहीं लेगा जब हम अपने आप को उस लायक बनाएंगे जिससे यहोवा प्रसन्न हो। जिस तरह परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के लिए ये भविष्यवाणी की थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र, मैं इससे प्रसन्न हूँ, और हमें भी ये बनना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हुए चलना है उस मार्ग में, ना कि किसी मनुष्य को। और हम आगे निकालेंगे मत्ती 5 का 3 से 8। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन धन्य वचन में कहता है जो मन के दिन है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। हमें मन के दिन होना है जैसे एक बालक के समान। जो छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसे डांटेंगे, अगर हम उसे बोलेंगे कि तू उसके घर मत जा, तो क्या वो फॉलो करेगा? नहीं, क्योंकि उसका मन में कोई खोट, कोई बैर, कोई ईर्ष्या नहीं होता है। वो तो आज थोड़ा सा लड़ाई होता है, फिर से वो मिल जाता है। तो हमें हमारा मन बालकों के समान होना है और हमें मन के दिन होना है। अगर हमारा मन दिन होगा तब हम स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हालेलुया। और आगे वचन कहता है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमें मन के दिन होने के साथ मन के शुद्ध भी होना है। हमारा मन शुद्ध होगा तभी तो हम परमेश्वर पिता को देखेंगे, जो अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। हम उनको देखेंगे और उनके जो आत्मा की सामर्थ्य से जो हम काम करते हैं, जो बाकी दास और दासी काम करते हैं, वे परमेश्वर पिता को देखेंगे और वो स्पिरिट उनके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। और हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 1 उसका 47। यूहन्ना 1 उसका 47। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं नए नियम में ही कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके
ऊपर जाते हैं और जब कबूतर की नाई उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है और उसी समय भविष्यवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और उसी प्रकार यूहन्ना 1:47 में यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। और दूसरी बार हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद नतनएल के बारे में गवाही देते हैं कि उसकी आत्मा में कपट नहीं है। हालेलुया। हमको भी उन्हीं लोगों की तरह बनना है क्योंकि वो सब मनुष्य हैं। खुद पर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आए और अपने जीवन को बिताए और उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को कुर्बान कर दिए। इस तरह बलिदान करके हमें मोल लेके छुड़ाया है। और वो जब इस संसार में होके जब वो परमेश्वर पिता के मार्ग पे चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। हालेलुया। हमें अभी भी जरूरत है मेरे प्रियो के अपने मनों को बदल ले। और हम निकाले रोमियो 5 और उसका 13। रोमियो 5। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था। जब व्यवस्था दी गई तब तक पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया। जिन लोगों के पास जो व्यवस्था नहीं है, चाहे वो अन्य जाति है, उन लोग की पाप गिना नहीं जाएगा। परंतु हम लोग को ये सोचने की बात है कि हमको तो परमेश्वर पिता का व्यवस्था पहले से ही मिल गया है। हम बचपन से सुनते हैं, सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और हम जानते हैं अगर उन पापों को करते हैं तो वो एक एक चीज हमारे लेखे में लिख जाएगी। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि व्यवस्था के अनुसार से अपने चालों को सीधी करें। और हम निकाले पहला पत्रस उसका 2 उसका 1 से 2। पहला पत्रस 2 1 से 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बस। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है बैर भाव, सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके ये सारे चीजों को अपने जीवनों से निकाल फेंकना है मेरे प्रियो। और नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अगर हम ईर्ष्या भाव, बैर भाव, छल कपट, डाह और निंदा को अपने जीवनों से निकालेंगे तभी हम एक दूध पीते बालकों के समान बनेंगे। और अगर हम ऐसा बनेंगे तो हम परमेश्वर का उद्धार और अनुग्रह को पाते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक एक चीज हमें बताता है। उसी तरह हम निकाले कुलुसियों 3 उसका 5 से 8। कुलुसियों 3 उसका 5 से 8। कुलुसियों 3 5 से 8। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। यहाँ पे वचन कहता है अपने उन अंगों को मार डालो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है अपने उन अंगों को मार डालो। उन अंग हमारे अंदर ही तो है, वो चीजें हमें अपने ही अंदर के अंगों को मारना है। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हमें किसी प्रकार का भी लोभ नहीं करना, चाहे वो पैसा, गाड़ी, घर या कपड़े, किसी भी तरह का लोभ नहीं रखना है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम पूजा नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि अन्य जाति जो मूर्तियों की पूजा करते हैं हम उसको बोलते हैं मूर्ति पूजा, लेकिन मूर्ति पूजा और कई प्रकार से है। चाहे वो हमारा किसी के प्रति लालच हो या जो भी हो, वो मूर्ति पूजा के बराबर होता है। चाहे हम अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा किसी दूसरे चीज पर लगाए, वो भी हमारे पाप में गिना जाता है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर पिता को जो हमें जीवन दिया उसको तो वो टाइम ही नहीं देते हैं। और व्यभिचार, अगर आपने किसी के बारे में सोच लिया तो आपने 50% तो व्यभिचार कर
करना तो बहुत दूर की बात है, तो हमें वो चीजों को भी स्मरण रखना है। व्यभिचार, अशुद्धता, किसी भी प्रकार का अशुद्धता ना तो अपने मन में रखना है, ना तो मुंह से निकालना है, क्योंकि बोलते हैं जो मन के अंदर रहता है, जो हम जैसे बिना हाथ धोए खाते भी हैं तो वो हमको अशुद्ध नहीं करता, परंतु हमारे मन की बुरी चीजें जो हमारे मुंह से निकलती वो हमको अशुद्ध करती है। हालेलुया। और दुष्कामना, बुरी लालसा, ये सारी चीजों को छोड़ना है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपके जीवन में रहेगी तो 6वां वचन कहता है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर पड़ता है। अगर ये चीजें हमारे जीवन में होगी, ये अंग हमारे जीवन में होंगे, तो परमेश्वर का प्रकोप भी हमें झेलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी ही लालसाओं, अपनी ही अभिलाषाओं के कारण हम परीक्षा में पड़ते हैं। और तुम जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, क्योंकि ये हमारे जीवन में होगा तो हम तो कंटिन्यूस के साथ चलते रहेंगे, और हम ये भूल जाते हैं कि हम ऐसा करने से परमेश्वर का प्रेम हमको नहीं मिलेगा, प्रकोप का ही सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं 8वां में वचन बताता है क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातों को छोड़ दो, क्योंकि कुलुस्सियों की कलीसिया को जब पौलुस लिखते हैं तो ये सारी बातों को बताते हैं कि ये सारी चीजें आपके जीवन से निकल जानी चाहिए। हालेलुया। ये सभी आप अपने जानते हैं कि क्रोध का मतलब क्या होता है, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना। हालेलुया। और जब हम आगे देखेंगे 9वां से 12वां, पहला कुलुस्सियों 3:12 पढ़ेंगे। हाँ। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। और आगे 14, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया। यहाँ पे हमने देखा कि अपने उन अंगों को मारना है, और ये काम करने से परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है। और आगे इसी में क्या कहता है वचन कि करुणा, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और किसी एक दूसरे पर दोष ना लगाओ और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो और सह लो। और 14वां वचन कहता है कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध दो। सबसे ज्यादा परमेश्वर ने प्रेम को इंपॉर्टेंट दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमसे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो तो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, फिर भी उन्होंने हमारे लिए कि हम नाश ना हो करके अपने बेटे को भेजे और वो अपना प्रेम सिद्ध किए। और हम अपना प्रेम कैसे सिद्ध करेंगे कि हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं? हम कैसे जानेंगे? जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताती हूँ तो मैं जानती हूँ कि मेरे पति कैसे जीवन को जीते हैं, कैसी चाल चलते हैं, और उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति कैसा प्रेम है। तो अगर हम वचन को पढ़ेंगे तब तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, परमेश्वर पिता को जानेंगे कि हमारा परमेश्वर पिता कैसा है, किन चीजों को पसंद करते हैं, क्या चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। वो सारी चीजें हमको फॉलो करना है। और हम निकालेंगे नीति वचन 6 उसका 16 से 19। नीति वचन 6 उसका 16 से 19। यहाँ पे लिखा है, झूठ बोलने 16 से 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। हालेलुया। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग, दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। देख लो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है नीति वचन में। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है। हमें ये फॉलो करना है कि हमें परमेश्वर के अनुसार काम करना है। उनके अगेंस्ट जाएंगे तो हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम परदेसी के समान अपना जीवन बिताते हैं। और यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर बैर रखता है। पहला, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड तो किसी भी चीज में नहीं करना है, क्योंकि हमको जो
चीज मिला है, चाहे वो बुद्धि हो, ज्ञान हो, वचन प्रचार करना हो या सामर्थ के काम करना, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हमें मिलता है। हमें पहला स्थान परमेश्वर पिता को देना है, हम उनसे बढ़कर नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ले भी सकता है। ये बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर पिता का वचन कहता है झूठ बोलने वाले जीव, हमें एक एक हमारी छोटी छोटी चीजें ही हमें अपने परमेश्वर के राज्य से दूर करते जाते हैं, हम वंचित हो जाते हैं। अपने इन्हीं अंगों को हम मारेंगे तब हम परमेश्वर पिता की उस श्रेणी में आएंगे। हालेलुया। झूठ बोलने वाले जीभ से परमेश्वर पिता बैर रखते हैं। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, हत्या करने वाला, चाहे निर्दोष मतलब किसी भी तरीका से हो, अगर हम किसी का पैसा लेते हैं, अगर हम उसे नहीं देते तो भी हम गलत काम करते हैं। हालेलुया। और हमें गरीबों का तो किसी भी तरीके से उनका ना तो हमको गरीब का सूद ही लेना है और ना कि उनको हमारे वजह से ठोकर का कारण बनना ही नहीं है। हालेलुया। और वचन कहता है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन में कई प्रकार की चीजें आती रहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और हम अपने मन में अनर्थ कल्पना गढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के नजदीकी में तो बहुत ही कम पहुंचेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे दिमाग में और मन में बहुत सारी चीजें चलती जाती है और उनको समझना है कि वो किसकी ओर से है, शैतान की ओर से, कि वो आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया वो हमें गाइड करना है। हालेलुया। और आगे कहता है बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, हमें अपने पांव को, अपने मन को स्थिर रखना है, क्योंकि भजन संहिता 1:1 में क्या कहता है, क्या एक धन्य है वह मनुष्य जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। ये तीनों चीजें हमें फॉलो करने हैं और साथ ही साथ बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव को भी हमें अपने वश में रखना है, रोक के रखना है, ताकि ना तो हम बुराई सुने और ना तो बुराई करें। हालेलुया। और झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने से तो है गलत और हमको साक्षी भी किसी का नहीं देना है। और लिखा है और भाई भाई के बीच में झगड़ा कराने वाला मनुष्य, हमें ये ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मेल मिलाप की चीजों को हमें फॉलो करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है धन्य वचन, हम उन धन्य वचनों को करेंगे। मन के दिन होंगे स्वर्ग का राज्य मिलेगा, मन शुद्ध होंगे तो परमेश्वर को देखेंगे और भी ऐसी ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही घोषणा कर दी है, हमें ये फॉलो करना है कि हमें उसे किस तरीके से लेना है। हालेलुया। और हम निकालेंगे भजन संहिता 34 का 13 से 16। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन हमें बताता है राजा दाऊद के द्वारा, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी करके उसे छल की बात ना निकले, क्योंकि हमारा जीभ है जो हमें नरक के द्वार की ओर लेके जाता है। सबसे ज्यादा है अपनी जीभ को अपने वश में रखना। हालेलुया। और हमको बुराई करने से रोकना है और मुंह की चौकसी करने के हमारे मुंह से ऐसी कोई भी बात ना निकले, ना तो हम अपने जुबान के द्वारा किसी को ठेस पहुंचाए, ना तो छल की बात हमारे मुंह से निकले। और बुराई को छोड़ और भलाई को कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। और यहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि ये सारी चीजों से हमको दूर रहना, परंतु भलाई ही करना है और मेल मिलाप को ही ढूंढना है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। और उनके कान उनकी दुहाई को लगे रहते हैं। अगर हम धर्मी की श्रेणी में आएंगे तो परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा। जिस तरह एलिया ने एक बार प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता वर्षा नहीं होना, तो वर्षा नहीं हुआ। जब उन्होंने प्रार्थना किया तब परमेश्वर पिता ने वर्षा किया। तो हमें उस श्रेणी में आना है जिस तरह उनके दास उनकी आवाजों को सुनते थे, चलते थे, क्योंकि वचन साफ लिखा है जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर पिता को देखेंगे। अगर हमारा मन शुद्ध होगा तभी हम परमेश्वर पिता को देखेंगे। उनके दास जिस तरह मूसा ने परमेश्वर पिता का दर्शन पाया, उसकी पीठ को देखा और परमेश्वर पिता की चमक उसके जीवन से झलकती थी, हमें भी वैसे अपने जीवन को बिताना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर पिता का वचन कहता सुना में यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। ये बहुत परमेश्वर पिता अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत देता है, ये हम सब जानते हैं। और वचन की लिखी हुई बात कभी भी नहीं टलेगी, हर चीज टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर पिता के वचन
बात कभी नहीं टलेगी, क्योंकि यहाँ पे यहोवा परमेश्वर पिता का वचन कहता है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हम अपनी जुबान को अपने वश में करना है, हमारे मुंह से बुराई ना निकले। अगर हम अपने मुंह से बुराई को निकालेंगे तो आगे पर से मिटा डाले। अगर हम बुराई करेंगे तो हमारा स्मरण मृत्यु पर से मिट जाएगा और कुछ भी लाभ हमको हमारे जीवन से नहीं होगा। और हम निकाल ले, एक लास्ट है प्रकाशित वाक्य 22 का 15। प्रकाशित वाक्य 22 और 15। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 22 के 15 में हम देखते हैं, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में साफ साफ परमेश्वर पिता का वचन जब यूहन्ना पतमुस नामक टापू पे थे, तब परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उनकी आत्मा को ले जाके उन बातों को प्रकाशित वाक्य जो सबसे लास्ट पुस्तक लिखी गई है, वो अंत के दिनों में होने वाले उन हर एक चीजों को दर्शाता है। जो यहाँ पे कहा गया है कि व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, टोन्हे और हर एक झूठ का गढ़ने वाला और चाहने वाला दोनों बाहर रहेंगे। तो हमें अपने आप को चौकस करने की जरूरत है कि मैंने जितना चीज आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा ने जो प्रकाशन दिया, उन वचनों को मैंने बताया है कि आपको क्या क्या चीज करना है और क्या क्या चीज नहीं करना है। अपने उन अंगों को मार डालना है, बुराई से दूर रहना है और भलाई की ओर ही लगे रहना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर हम इन चीजों को करेंगे तो हम निश्चित है कि उस राज्य की कभी वारिस नहीं होंगे, जो अंत के समय में वो इनाम, वो मुकुट जो परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को देने का वादा किया है, अगर हम इस चाल से चलेंगे तो कभी उन चीजों को हम हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। और बहुत जरूरत है कि अपने उन चीजों को बदल लें। और हम निकाल लेंगे यिर्मयाह 17 उसका 10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। यहाँ पे यिर्मयाह को भी परमेश्वर पिता ने बताया, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन की उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। क्योंकि हम जानते हैं हम जैसा बीज बोएंगे, जो हम धरती पे अपना परिश्रम को काटेंगे, उसका फल हमें मिलेगा। हम जैसे कार्य को करेंगे वो परमेश्वर पिता हमें देंगे। हालेलुया। और हम अंतिम 2 वचनों को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे, प्रकाशित वाक्य 22 का 14, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और हमें पढ़ा कि क्या क्या चीजों को हमें त्यागना है, और हम अपने वस्त्र को हम धोएंगे, तभी तो हम उस फाटक से होकर उस स्वर्ग के मार्ग में प्रवेश करेंगे, जब हमारा न्याय किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर पिता कभी किसी का पक्ष नहीं करते। मेरे प्रियो, हमको ये स्मरण करना है कि अपने उन अंगों को मारना है, उन चीजों को दूर करना है, क्योंकि परमेश्वर पिता यहोवा मन को जांचता है। हम नीति वचन 22 में पढ़ते हैं कि यहोवा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का सारा चाल चलन तो अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हम उन छोटी छोटी चीजों के कारण उस परमेश्वर के आशीषों से दूर होते हैं। अपनी उन संसारिक अभिलाषाओं के कारण हम पाप में फंसते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो व्यभिचार है, वो सारे पाप तो हमारे देह के बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार का जो पाप है वो हमारे देह के अंदर होता है। हमें चौकस रहना है मेरे प्रियो के, अपने उन अंगों को त्यागना है और इस लायक बनना है। बुराई जो चीजें हैं, बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, बुराई, झूठ गढ़ने वाला, टोना, व्यभिचार, ये सारी चीज परमेश्वर पिता के उस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उन चीजों को त्याग दे, अपने मनों को फिरा ले, अपने मन को नया कर ले, तो हमें वो वस्त्र और अपने वस्त्र को धो ले, तो हमें वो
पिता ने रखा है वो हमें मिलेगा। हालेलुया। और लास्ट 22:12 प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम ये सारी चीजें साइन देख रहे हैं, ये कोरोना वायरस का आना, बहुत सारी मरी आ रही है और टिड्डियों का देखना, जगह जगह भूकंप होना, ये सारी चीजें हमारे लिए चेतावनी है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें अपने मन को फिराना है, अपने मन को बदलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। और यहाँ पे लिखा है कि हर प्रत्येक के काम के अनुसार बदला देने का प्रतिफल मेरे पास है। हमें मेरे प्रियो, अगर हम इस लायक अपने आप को बनाएंगे, अपने जीवनों को बदलेंगे, तभी तो हम उस श्रेणी में आएंगे कि सच में जिस तरह परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के लिए भविष्यवाणी की, अपने उन दासों के लिए बोले कि मैं इनसे प्रसन्न हूँ, उसी तरह जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने दास नतनएल के लिए बोला कि इसकी आत्मा में कपट नहीं है, और हम जो अपनी पृथ्वी पर जीवन को बिताते हैं हमें भी वैसे बनना है, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह भी बोले कि सच में हाँ ये मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं जिसके आत्मा में कपट नहीं है, वो इस लायक है कि सच में वो चीजें वो हमें मिले। हम जैसे जैसे अपने प्रभु की श्रेणी में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर पिता हमें बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया। और हमें अपने वस्त्र को धो के निर्मल और श्वेत करना है, ताकि वो हमें नया वस्त्र देने को तैयार है जब बादलों पे वो आएंगे। और हम जो पृथ्वी पर बचपन से लेके मरते दम तक जो भी कार्य करेंगे, एक एक चीजें, क्योंकि परमेश्वर पिता कभी किसी का पक्ष नहीं करता, हम जो जैसा काम करेंगे उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। परंतु हमको ये ध्यान देना है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को बदलते हैं, क्योंकि अभी भी समय है मेरे प्रियो के अपने मनों को हम बदल लें और पश्चाताप के साथ परमेश्वर पिता के पास आए। जो समय हमें मिला है मन को बदलते हुए अपने जीवन को बदले, ताकि वो मुकुट, वो उस इनाम को पाए और हम उस श्रेणी में आए कि सच में यह वो हमारे अधर्म का लेखा ना ले। हम सोचते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं जब हम उस लाइन में लगे रहेंगे, जब परमेश्वर पिता उन पुस्तकों को खोलेंगे, और सच में हमको सोचने की बात है कि हमारी आत्मा किसके पास है? परमेश्वर पिता के पास। हमें मनुष्यों से नहीं डरना है, ना तो मनुष्यों के दास होना है, हमें दास होना है, हमें अपने परमेश्वर पिता की महिमा करना है, हमें अपने परमेश्वर पिता के अनुसार करना है, क्योंकि ये व्यवस्था में वो हर एक चीजें लिखी गई है और हमें बचपन से वो व्यवस्था मिली है। तो हमारे एक एक लेखा वो व्यवस्था के अनुसार होगा जो परमेश्वर पिता न्याय करेंगे। और अन्य जातियों को तो ये व्यवस्था मिला नहीं, तो उनका पाप भी गिना नहीं जाएगा, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा है। तो हमें चौकस और चौकन्ने रहने की जरूरत है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते, जब हमें छोटा सा लगता है या हमारा हाथ कटता है तो कितना दर्द होता है। जब सोचो, जब हम उस लाइन में लगे रहेंगे, जब पुस्तकें खोली जाएगी, जब उसमें हमारा नाम लिखा होगा और सच में हम अपनी चालों को अभी से सीधी कर लें और हम उस योग्य बन जाए, तो सच में हमें वो वस्त्र मिलेगा। हम अपने परमेश्वर पिता के पास सिंहासन में रहेंगे और अपने इन आंखों से अपने पिता को देखेंगे, उनसे बातें करेंगे। और अगर सोचो, जब आपका नाम उसमें नहीं लिखा रहेगा, जब आपकी उस आत्मा को नरक की उस जो दूसरी मृत्यु कहलाती है, जहाँ पे गंधक और वो आग कभी खत्म नहीं होता, तो सोचो कितना तकलीफ, कितना दर्द होगा। अभी भी समय है मेरे प्रियो के अपने आप को बदले और उस लायक बन जाए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेहरे जब धरती पे होते हुए उन सारे कष्ट को सहे, उनके लिए परमेश्वर पिता के लिए जान दिए, लोग ने उनको सताया, कभी भी उनको फॉलो नहीं किया, लेकिन उनका एक ही अगुवा था, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, ना कि कोई मनुष्य। मैं नहीं कहती मेरे प्रियो कि आप हमको फॉलो करें, सीखे, परंतु ये जीवित वचन जो जितना आपने सुना है उन चीजों को आप फॉलो करें, ताकि आप उन चीजों, उस इनाम को पाए। और सच में दिन और समय बहुत कम है मेरे प्रियो हमारे पास, और अभी भी हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को अगर हम आप दूर करते रहे, अपने उन अंगों को काटते जाएं, क्योंकि मैं नहीं बोलती कि एक बार में वो हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम अपने परमेश्वर पिता से उस सामर्थ को मांगेंगे तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं छोटी छोटी लोग दाग की बाड़ी को बिगाड़ देती है। और हम अगर उन चीजों को करने की चौकसी करेंगे, अपने मन को अपने वश में रखेंगे, अपने जुबान को अपने वश में रखेंगे, तो वो इनाम, वो चीज हमें परमेश्वर पिता देंगे और हम भी वो धन्य कहलाएंगे। क्या ही धन्य है वे जिनके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिनकी आत्मा में कपट ना हो। मेरे प्रियो, अभी भी समय अपने मनों को तैयार कर ले और इस वचन को मनन करे, अपने घरों में भी जाके पढ़े कि सच में परमेश्वर पिता ने एक एक चीज पुस्तक में दे दी है। हमें किसी मनुष्य को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वचन को फॉलो करने की जरूरत है। इन चीजों को फॉलो करना है। अगर आपको स्वर्ग चाहिए, अगर आप इस धरती पे, तो पहले मृत्यु आपको मिलेगी, परंतु दूसरी मृत्यु के बारे में आपको सोचना है कि अपने जीवन को कैसा करना है,
अभी से अपने मार्गों को, अपने चालों को सीधी करेंगे, धर्म के काम को करेंगे, तो परमेश्वर पिता आपको अपने साथ स्वर्ग पे उस नए वस्त्र को देंगे और हम स्वर्ग में अपने परमेश्वर पिता के साथ जो 1,44,000 लोग जो परमेश्वर पिता अभी भी बाट जो रहे हैं, और जब अंतिम समय होगा, जब परमेश्वर पिता बादलों पे आएगा, तो जो लोग उस हिसाब से चलते हैं वो उठा ले जाएंगे और 1,44,000 लोगों के साथ हमारी गिनती होगी और हम उस धन्य लोगों में आएंगे। समय ये है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए जो कुछ भी होता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें बुरा भला कहे उनके लिए प्रार्थना करो और सबसे ज्यादा प्रेम करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि ये वचन सभी के जीवन में 1000 गुना फल लाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि ये वचन जो कुछ भी लोग सुने यीशु मसीह के नाम से 1000 गुना फल लाए और अंधकार की कोई भी ताकत इसे चुरा ना सके मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि मैं जानती हूँ, हम जानते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि आप मन को और हृदय को जांचने वाले हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपकी आत्मा, आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि कोई भी लोग नाश ना हो मेरे परमेश्वर पिता। जिनको व्यवस्था दिया गया है मेरे प्रभु जी, प्रत्येक के हृदय को बदल दीजिए यीशु राजा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी, आपके नाम से आज कोई भी सेम ना रहे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के बंधन वो बंधने हैं प्रभु जी जो शैतान उनके जीवनों में लेके आता है मेरे प्रभु जी, जो वचन को सुनते तो है परंतु फिर भी उनको समझ नहीं आता मेरे प्रभु जी। आप उनकी बुद्धियों को खोल दीजिए, उनकी आंखों को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि उनका जीवन बदल जाए, उनका परिवार बदल जाए प्रभु जी। जो आप पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करे पिता, आपको उद्धार करता मान के ग्रहण करे मेरे परमेश्वर पिता। आप दया करिए मेरे परमेश्वर पिता, वचन का पढ़े जाना और सुना जाना सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोग प्रभु जी वचन को सुन के उसको मान के उसके अनुसार चले प्रभु जी, क्योंकि हमारे जीवनों में अगर वो फल दिखेंगे तभी उन फलों से आपकी महिमा होगी प्रभु जी। हम आपके पुत्र और पुत्रियां हैं मेरे प्रभु जी, हम आपके योग्य के अनुसार काम करना चाहते हैं प्रभु जी। अपनी सामर्थ से प्रत्येक लोगों को भर दीजिए मेरे पिता। जो भी लोग प्रभु जी ऑनलाइन देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे मेरे प्रभु जी, आपके नाम से उस छुटकारे को, उस आजादी को उनके जीवनों में मैं मांगती हूँ ईश्वर राजा के नाम से। एक एक के बुद्धि को खोल दीजिए कि वचन उनके जीवन में 1000 गुना काम करे और शैतान के उस जलते हुए तीरों को यीशु के नाम से हम भस्म करते हैं मेरे प्रभु जी। हमारे जीवनों पे, हमारे देह प्राण आत्मा में मेरे राजा आपका अधिकार है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक बातों में आपको आदर गौरव महिमा देते हुए इस प्रार्थना को एक उद्धार करता आप प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। सुनिए और धन्यवाद के साथ ग्रहण कर लीजिए पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का आज के दिन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके लोगों का और ये समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ऐसा मौका दिया कि हम सब मिलकर इस सेशन में, इस पेज के द्वारा, इस लाइव सेशन के द्वारा हम आप तक पहुंच पाए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचन के लिए दीपिशा को, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए। हमारा विश्वास है मेरे प्रिय कि आप लोग सुरक्षित अपने घरों में भले चंगे हैं। और मैं आप लोगों से बार बार ये बोलता हूँ लास्ट में, अंतिम में, कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग हमें या कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर आप लिख के बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर कोई बीमार है या कोई भी परेशानी है, आप हमें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि हम अपने जब घरों में जब हम प्रार्थनाओं में रहते हैं तो हम आप सबों को याद कर सकें। हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कोई गवाही परमेश्वर ने दिया है तो उस गवाही को भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं उस गवाही को, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। आप सबों को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाले समय में ऐसे जुड़ते रहेंगे हम एक दूसरे के साथ और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया।